अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़ख्र स्टम्स फेयर। आज हम देखेंगे बूलियन अलजबरा और उसके डिफरेंट रूल्स देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फर्दर प्रॉब्लम्स करेंगे यूजिंग दीज रूल्स। तो हमारे पास ये कुछ रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इनको मैं फर्दर गो थ्रू कर देता हूँ। ये आपके पास एंड फॉर्म लिखी हुई है, ये और फॉर्म लिखी हुई है। पहला है कि हमारे पास कोई लिटरल है, यानी एक बूलियन वेरिएबल ए है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। ये एट टाइम्स आपको जब हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स करते हैं तो उसमें हमें ये करना पड़ता है, 1 को मल्टीप्लाई करके उसकी जगह कुछ वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने पड़ते हैं। सिमिलरली किसी लिटरल के अंदर हम 0 को प्लस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा। इसको आइडेंटिटी ला कहते हैं। इनको नाम को याद करने की नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको ये रूल्स कुछ आने चाहिए। सिमिलरली 0 से कोई भी लिटरल मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 आ जाएगा। 1 में कोई भी लिटरल ऐड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास 1 ही आ जाए। इसी तरह ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे यूज भी होता है। ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आंसर आता है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आता है। यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करें ए आता है। ए को बेशक n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली एडिशन में अगर आप ए को मल्टीपल टाइम्स ऐड कर दें, a प्लस ए n टाइम्स ऐड कर दें, तो आंसर ए रहेगा। जिस तरह आप दिया देखें 1 प्लस 1 जो होता है वो 1 होता है। और ये हम 1 प्लस 1 और के केस में देख रहे हैं कि और गेट में जब दोनों 1 होते हैं तो आउटपुट 1 आती है। सिमिलरली 0 प्लस 0, क्योंकि दोनों बिट्स को सेम ले रहे हैं, दोनों इनपुट्स को, तो हमेशा 0 होगा। इसी वजह से a प्लस ए हमेशा ए होता है। जब हम a प्लस ए कहते हैं तो हमारा डिफॉल्ट में मीनिंग होता है कि a की वैल्यू या 0 है या 1 है, और गेट आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद अगर हम देखें तो जब a और उसका कंप्लीमेंट मल्टीप्लाई आपस में होंगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा। सिमिलरली a में उसका कंप्लीमेंट ऐड होगा, हमेशा आंसर 1 होगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीमेंट अगर एक वैल्यू 1 है दूसरी 0 हो जाएगी, तो 1 प्लस 0 ऑलवेज 1। इसी तरह a डॉट बी ए के इक्वल होता है। इस तरह a प्लस बी प्लस ए, ये सिंपल है, ये ला भी सिंपल है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो रेट करता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। a प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूटिलाइज होता है कि अगर आपके पास a प्लस बी सी हो, यहाँ पर टर्म्स देखें तो आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम है a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। यानी अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी हो, यानी दो टर्म्स हो, एक इंडिविजुअल हो और एक प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि अगर इस फॉर्म में गिवन हो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिजल्ट आपने लाजमी याद रखना है। सिमिलरली अब आपके पास ये रूल देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, a प्लस ए बी। तो इसमें क्योंकि a दोनों में आ रहा है, अगर a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी वो 1 हो जाता है, आंसर आपका a आ जाएगा। तो ये रूल भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेना है। और ये डी मॉर्गन लॉ तो बहुत सिंपल है, आपने कंप्लीमेंट ले लेना होता है जो एक्सप्रेशन आपको गिवन होती है। यहाँ पर एक रूल मिसिंग था, वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। a प्लस ए कंप्लीमेंट b किसके बराबर है? यहाँ पर था a प्लस ए बी। a प्लस ए बी हमने भी देखा, जो a प्लस ए बी था दैट इज इक्वल टू a। लेकिन अगर एक्सप्रेशन हो a प्लस ए कंप्लीमेंट b, वो किसके बराबर होगा? दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट टाइम्स ये भी बहुत ज्यादा बूलियन सिंप्लीफिकेशन के अंदर यूटिलाइज होता है रूल। तो a प्लस ए कंप्लीमेंट b इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये रूल आपने याद रखना है। इसको मैंने ड्राइव भी किया हुआ यहाँ पर, लेकिन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका याद रखना और इसको अप्लाई करना इंपॉर्टेंट। तो ये वाला रूल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। उसी रूल ऊपर वाले को लिख दिया। लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो a प्लस बी का रोल a कंप्लीमेंट, a प्लस ए कंप्लीमेंट इंटू a प्लस सी, और c का रोल क्या अप्लाई कर रहा है? b, a प्लस बी। ये a प्लस ए कंप्लीमेंट 1 हो जाता है आपके पास, 1 इंटू ए प्लस बी, आपके पास a प्लस बी आ गया। लेकिन ऑल इन ऑल आपने ये रिजल्ट याद रखना है कि a प्लस ए कंप्लीमेंट b इज इक्वल टू a प्लस बी, दैट्स ऑल। ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड से लेकर आप ये भी प्रूव कर सकते हो। वो कैसे? a प्लस बी आपके पास है ना, वी कैन राइट इट एज a प्लस बी इंटू 1। ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये लॉ देखें, मैंने बताया कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये पहला जो आइडेंटिटी लॉ है, आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी टर्म को फर्क नहीं पड़ता। तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस ए कंप्लीमेंट, क्योंकि हमें a कंप्लीमेंट की फॉर्म में चाहिए था आंसर। तो आप अगर मल्टीप्लाई करें यू विल गेट, क्योंकि a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a डॉट ए आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये रूल्स हैं, ये आपने मेमोराइज करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एग्जांपल 1 देखते हैं। एग्जांपल 1 आपके पास है, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। यहां पर मैंने सॉल्व किया हुआ है, बस हम गो थ्रू करते जाते हैं कि कब कौन सा रूल यूज करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका हमारे पास ये होता है कि ये जो वाई जी लिखा हुआ है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर लें।
क्योंकि यहां पर देखें एक लिटरल है जो कंप्लीमेंट की फॉर्म में, एक्स कंप्लीमेंट, बाकी हमारे पास किसी टर्म में कंप्लीमेंट नहीं है। तो अब हमने ये एक्स कंप्लीमेंट बनाने के लिए एक्स वाली टर्म को चूज नहीं करना, बल्कि ऐसी टर्म को चूज करना है जिसमें एक्स ना हो। दिस इज द रूल। और यहां पर कोई फिक्स कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ये इतने ज्यादा रूल्स हैं, हम तो सबसे पहले वैसे चेक करते हैं कोई कॉमन चीज आ रही है कि नहीं आ रही, तो सबसे पहले कॉमन निकालते होते हैं, ठीक है। लेकिन इस पूरे में कोई कॉमन नहीं है, तो हम इस फॉर्म में जाते हैं कि हम बेसिकली होता ही है, तो हम इसमें समहाउ एक्स कंप्लीमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि इस टर्म के अंदर आप देखें एक्स लिटरल मिसिंग है, तो हम इस वन की जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स कंप्लीमेंट। क्यों लिखा? क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट ए प्लस ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हमने एक्स कंप्लीमेंट इन्वॉल्व करने के लिए ये चीज लिख ली। फिर आप फर्दर मल्टीप्लाई करें अंदर, आपके पास ये आ जाएगा एक्स वाई जी प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई जी। अब आप टर्म्स को पेयरिंग कर लें। ये देखें, ये एक्स वाई आपको नजर आ रहा है और इसमें भी आपको एक्स वाई नजर आ रहा है, इनकी आप ग्रुपिंग कर दें। यहां पर मैंने ग्रुपिंग कर दी, और z वालों को एक तरफ ले जाएं, ये z वाले एक तरफ आ गए आपके पास, और इसमें आपके पास एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन निकाले, 1 प्लस जी आपके पास सिंपल 1 होता है। ये भी हमने पीछे देखा, 1 प्लस ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहां पर देखें ये वाला रूल, और उसके बाद आपके पास सिंपल आप करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स कंप्लीमेंट इनटू जी। तो ये हमारी पहली एग्जांपल आ गई। एग्जांपल 2 में देखें तो एग्जांपल 1 से अगर इसको मैच करें तो देखें यहां पर सम है, यहां पर प्रोडक्ट है, यहां पर आपका एंड गेट है, यहां पर आपका और गेट लगा हुआ है। यहां पर यानी जहां एंड गेट है उसको और से रिप्लेस कर दिया, और जो यहां पर और गेट है उसको एंड से रिप्लेस कर दिया। फंक्शन वही है, यानी ये आपका F1 था और ये आपका F2 है, लेकिन हम देख रहे हैं फॉर्म डिफरेंट है, एंड को और से रिप्लेस कर दिया। तो अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए तो एट टाइम्स नॉर्मली क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में जो हमें एक्सप्रेशन गिवन होती है उसको सिंप्लीफाई करना आसान नहीं होता। तो हम एक होता है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, ये अप्लाई कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपके पास और गेट्स हैं उनको आप एंड से चेंज कर दो, अगर और जहां जहां एंड गेट्स हैं उनको और से चेंज कर दो, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली उसी की सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। अपोजिट भी कर सकते हैं। देखें ये आपके पास देखें एक्स वाई में एंड है, हमने यहां पर क्या कर दिया? और कर दिया। ये प्लस था, ये और था, इसको क्या कर दिया? एंड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स कंप्लीमेंट जी आपस में एंड हो रहे हैं, यहां पर इनको और कर दिया, प्लस की जगह एंड लगा दिया, और वाई जी की जगह वाई प्लस जी, तो ये फॉर्म बन जाएगी। यानी बेसिकली इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है हमने, तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले जो कि पिछले एग्जांपल में किया, वी विल गेट द सेम आंसर। तो यही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। जिस तरह यहां पर देखें इसको, अच्छा अगर बाज़ औक़ात पेपर में आए कि इसको जी पीओएस की फॉर्म लिखें, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिखें, आप आराम से निकाल सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? यानी इसको करेंगे एक्स प्लस वाई इंटू ये क्या है? एक्स कंप्लीमेंट प्लस जी, बस ये आंसर आपका आ गया। यानी इस प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, और जहां पर एंड है वहां पर और आ जाएगा। अगर आंसर आपको इसी फॉर्म में लाना हो तो आप ये तरीका अप्लाई कर लें। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। आप दोनों फॉर्म को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो आपके पास एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं। हम एग्जांपल 3 को देखते हैं। एग्जांपल 3 आपके पास एक फंक्शन है p कंप्लीमेंट q r प्लस, ये सारा फंक्शन लिखा हुआ है, और ये बाजार देखें तो 3 वेरिएबल्स हैं और ज्यादा टर्म्स गिवन हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अगर इसको हल करना है आपने, तो इसको हल करने के लिए यहां पर आपको पैटर्न कुछ क्वेश्चन में नोट करना पड़ता है। अब पैटर्न यहां पर एक चीज नोट करें, यहां पर हमें पी क्यू आर की फॉर्म भी गिवन है। अब पी क्यू आर किसी इस टर्म, इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स। इन जो टर्म्स गिवन आपके पास है वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। आगे जब हम के मैप देखेंगे तो हम कैनोनिकल फॉर्म देखेंगे। कैनोनिकल फॉर्म वो होती है, इसको हम कहते हैं टर्म, मेन टर्म भी कहते हैं। जब आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट हो तो हर टर्म को हम मेन टर्म कहते हैं, और हर मेन टर्म के अंदर सारे वेरिएबल्स आ रहे होते हैं। यानी हमारे पास पी क्यू आर है तो देखें पी भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, क्यू आर भी आ रहा है। हर टर्म के अंदर तीनों लिटरल्स या तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, या इसको कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने पर। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर हम किसी भी दो को कंपेयर करें, पी क्यू आर के साथ कोई भी कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें, ये क्या है? पी क्यू, यहां पर भी पी क्यू है, यहां पर क्या है? पी आर, कंप्लीमेंट वाले को छोड़ दें तो इधर भी तो पी आर है, यहां पर देखें क्या है? क्यू आर, यहां पर भी क्यू आर है। यानी हम किसी भी एक टर्म को इसके साथ ग्रुपिंग करके कॉमन पी क्यू निकाल सकते हैं, या पी आर निकाल सकते हैं, या क्यू आर निकाल सकते हैं। अब
प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये एक ही टर्म है, क्यों ना हमारे पास ये तीन टर्म्स होती, अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करता तो मेरा पी क्यू कॉमन आ जाता, पीछे आर प्लस आर कंप्लीमेंट रह जाता। फिर अगर पी क्यू आर और होता, एक इसके साथ कंपेयर करता और मैं पी आर कॉमन निकाल लेता, ठीक है, मेरे पास क्यू प्लस क्यू कंप्लीमेंट पीछे रह जाते, वन होता है, तो सिंप्लीफाई हो सकता था। लिहाजा इसलिए मैं आपको कह रहा था ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस ए, ये वाला ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो हम यहां पर यही रूल अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो पी क्यू आर है इसको हम 3 दफा लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है इस रूल का कि ए प्लस ए जितने मर्जी टाइम कर ले फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा हम क्या करेंगे, पी क्यू आर को 3 दफा लिखेंगे। एक दफा पहली टर्म के साथ लिखेंगे, फिर इसके साथ लिखेंगे, फिर इसके साथ, क्योंकि हमने ग्रुपिंग करनी है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस तरह का तो एक ही ग्रुप हमारा बनता, बाकी दो हम क्या करते, मुश्किल में पड़ जाते। तो आसानी पैदा करने के लिए आपने 3 दफा लिख लेना है। तो मैंने क्या किया, ये 3 टाइम्स लिख लिया, यहां पर भी लिख लिया, यहां पर भी लिख लिया और यहां पर भी लिख लिया, यानी एक पहले लिखा हुआ था, 2 दफा मजीद और उसको लिख लिया। अब आप ग्रुपिंग कर लें, यहां से देखें आपका क्यू आर कॉमन आ रहा है, पीछे पी प्लस, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, पी आर कॉमन आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, और अंदर है आर प्लस आर कंप्लीमेंट। हमें पता है ए प्लस ए कंप्लीमेंट हमेशा 1 होता है। तो ये आपकी सिंप्लीफाइड क्या आ गई, एक्सप्रेशन। अब यहां पर अगला क्वेश्चन देखें, ये आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, लेकिन उसकी कौन सी फॉर्म है, डुअल फॉर्म है। तो अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो बेहतर है कि आप इसको सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में देखें, क्योंकि ये जो टर्म ये जो है ये इसको पीओएस कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। और जो एग्जैक्टली ये पीछे क्वेश्चन हमने किया एग्जांपल 3 का, वो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में था, यानी ये दोनों आपस में डुअल फॉर्म है। अगर आप चेक करें तो ये देखें एग्जैक्टली वही चीज है, ये P कंप्लीमेंट Q आर है, वहां पर है P कंप्लीमेंट प्लस Q प्लस R, और जहां पर प्लस है वहां पर मल्टीप्लाई है। तो इसका एक तरीका है कि या तो इसको पिछली फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लें, और दूसरा तरीका भी इसका है, दूसरा तरीका हमने रूल पढ़ा हुआ है कि A डॉट A इज इक्वल टू A होता है। लिहाजा इसमें भी वही चीज है कि पी क्यू आर जो आपके पास है, P प्लस Q प्लस R जो आपके पास है, इसको किसी ए के साथ अगर पेयरिंग करें तो इसमें देखें P प्लस Q कॉमन है, यहां पर भी P प्लस Q है। तो हमने पीछे रूल देखा था, मैंने आपको बताया था A प्लस बी इंटू A प्लस सी किसके बराबर होता है, A प्लस बी सी। ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटर लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसी तरह लेकिन इसके साथ पेयरिंग होगी तो बाकियों को क्या बनेगा, लिहाजा बेहतर है कि इसको भी हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, यानी 2 दफा मजीद और लिखेंगे। तो यहां पर मैंने क्यों रिपीट किया, ताकि मेरी ग्रुपिंग बन सके। अब देखें यहां पर मैंने लिखा P प्लस Q प्लस R, अरेंजमेंट क्यों की, क्योंकि यहां पर Q प्लस R था तो इसका भी पहला Q प्लस R बना दिया, ताकि A प्लस बी इंटू A प्लस सी वाली फॉर्म बन सके। इसी तरह यहां पर P प्लस R, इधर भी P प्लस R था कंप्लीमेंट वाले के साथ, उसको अलग कर लिया, तो इसमें P प्लस Q ये आपके पास बन जाएगा A प्लस बी इंटू A प्लस सी। तो सिंपली आप A प्लस बी सी वाला रूल अप्लाई करें तो आपका, जब हम A प्लस बी सी करेंगे तो A आपका क्या है, Q प्लस R है, ये आपके पास Q प्लस R आ गया, प्लस बी सी, इनको मल्टीप्लाई करें, एक P है दूसरा P कंप्लीमेंट ये आ गया। सिमिलरली अगली पेयरिंग में देखें P प्लस R है, ये भी P प्लस R है, तो क्या आ जाएगा A प्लस बी सी, P प्लस R प्लस Q इंटू Q कंप्लीमेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा P प्लस Q इंटू प्लस R इंटू R कंप्लीमेंट। ये सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। जब ये सारे जीरो हो जाएंगे तो आपके पास पीछे जो फॉर्म बची वो ये बची, और ये इसकी फॉर्म अगर आपने बनानी है तो कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू, और पिछले क्वेश्चन में यही आंसर हमारा था। यानी अगर आपने सॉल्व करना है, कोई एक फॉर्म गिवन हो, दूसरी फॉर्म ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हो। यानी अगर इस तीनों को आप सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। तो ड्यूअलिटी से क्या होता है कि आपके पास एक फॉर्म है, अगर उसको सिंप्लीफाई करके जो फॉर्म बनती है वो आप निकाल सकते हो, यानी एक प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में है, दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो ये चीज मैंने यहां पर मेंशन कर दी कि पीछे हमने जो हमें सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन था उसका आंसर ये आया, फिर उसी का डुअल फॉर्म हमें गिवन थी प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में, उसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आपका ये आया, ठीक है। अब लास्ट जाते जाते हम कंप्लीमेंट की ट्रिक भी डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी चीज के कंप्लीमेंट कैसे लेना होता है। तो कंप्लीमेंट का तरीका जो है ये डुअल फॉर्म की तरह ही है कि एंड को और से या और को एंड से और जीरो को 1 से रिप्लेस करते हैं। जीरो को 1 और 1 से 0 तब करते हैं जब आपके पास इक्वेशन लिखी हो। फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा हो आपके पास ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 0 लिखा हो, इसकी जब डुअल फॉर्म लेनी है तो कैसे करते हैं, ए प्लस बी कर देंगे इनटू प्लस को डॉट में और सी प्लस डी कर देंगे, 0 इसको 1 कर देंगे। तो इस वजह से 0 को 1 या 1 को 0 में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कंप्लीमेंट में एडिशनल, यानी ये 2 स्टेप वही हैं जो पीछे हमने किए, ये एडिशनल स्टेप है
कि हमने लिटरल्स का भी कंप्लीमेंट लेना है, यानी जो एक फॉर्म में होगा उसको ए कंप्लीमेंट कर दें, जो कंप्लीमेंट फॉर्म में होगा उसको ए कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास गेट है, एक्सऑर गेट की एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसका हमने कंप्लीमेंट लेना है, तो कंप्लीमेंट कैसे लेंगे? तो इसका कंप्लीमेंट लेने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, ये जो लिटरल्स हैं एंड को और में कन्वर्ट कर देंगे, ये एंड है और में कन्वर्ट हो गया, ये और था एंड में कन्वर्ट हो गया, ये एंड था और में कन्वर्ट हो गया। और अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना है कि जो लिटरल्स हैं उनका कंप्लीमेंट लेना है। देखिए ए का कंप्लीमेंट था, यहां पर रिमूव कर दिया, बी नहीं था उसका कंप्लीमेंट ले लिया, ए नहीं का कंप्लीमेंट नहीं था उसका कंप्लीमेंट ले लिया, और ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास उसका कंप्लीमेंट बन गया। यानी पहले स्टेप में क्या करना है आपने? पहले स्टेप में वो लिखेंगे ए कंप्लीमेंट प्लस बी इनटू ए प्लस बी कंप्लीमेंट, और अगले स्टेप में जिसका कंप्लीमेंट है वो रिमूव कर दें, जिसका नहीं है वहां पर लगा दें। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, ये आपके पास आंसर आ गया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करके चेक करना हो, हमने सिंप्लीफाई किया, ए को दोनों से मल्टीप्लाई किया, बी को दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास एक्सनॉर आ गया। गिवन क्या था? एक्सऑर। तो हमें पता है एक्सऑर की जो आउटपुट है उसको कंप्लीमेंट लें तो एक्सनॉर ही बनता है, तो बिल्कुल कंफर्म बात भी हो गई। इसके बजाय कि डी मॉर्गन लॉ लगाएं, ये एट टाइम्स आपको ज्यादा फायदा पहुंचाता है। यहां पर एक बुक की एग्जांपल भी की हुई है, उसने पूछा हुआ है कि आपने पहले डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर कंप्लीमेंट लेना है हर लिटरल का, ये दो फंक्शंस को करके दिखाएं। अब आप देखिए फंक्शन वन हमें ये लिखा हुआ है, ये फंक्शन वन आपके पास है। जब कंप्लीमेंट लेंगे, जब पहले डुअल फॉर्म लेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई प्लस जी कंप्लीमेंट, ये आपके पास पहली टर्म बन गई। दूसरी टर्म एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जी एज इट इज। अब कंप्लीमेंट लें, जहां पर एक्स कंप्लीमेंट है उसको एक्स से रिप्लेस कर दें, y को y कंप्लीमेंट से, यानी जिसका कंप्लीमेंट है उसका खत्म कर दें, जिसका नहीं उसका ले लें, तो ये आपके पास एस कंप्लीमेंट बन गया। अगर आप इसको डी मॉर्गन से भी करेंगे तो एग्जैक्टली उसी तरह है। सिमिलरली आप ये पार्ट भी कर सकते हैं। ये x लिखा हुआ है तो x प्लस, क्योंकि यहाँ पर डॉट है, और इनका सम करें, यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या करें? कंप्लीमेंट हर लिटरल का ले लें तो F2 कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। क्योंकि यहां पर रेफरेंस दिया हुआ था एग्जांपल 2.2, एग्जांपल 2.2 में हमने डी मॉर्गन लॉ को यूज किया था कंप्लीमेंट लेते हुए। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज a प्लस बी होल का कंप्लीमेंट है तो आप इंडिविजुअल कंप्लीमेंट लेते हो, प्लस को डॉट में कन्वर्ट करते हो और ये आंसर आ जाता है। ठीक है, और इस मैकेनिज्म के जो हमने पढ़ा उसका आंसर भी सेम होता है, लेकिन पहले डुअलिटी लेकर उसके बाद कंप्लीमेंट करते हैं इंडिविजुअल लिटरल को। तो इसमें आप देखें ये कंप्लीमेंट हमने इसका भी अलग कंप्लीमेंट ले लिया, इसका अलग कंप्लीमेंट, और ये जो प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपके एंड में कन्वर्ट हो गया, और एंड में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने इस कंप्लीमेंट को इंडिविजुअल अंदर अप्लाई किया, ये अंदर अप्लाई कर दिया, इसको दोबारा अंदर अप्लाई करें, इसको अंदर अप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत आपको नहीं है। याद रखना है कि जब कंप्लीमेंट लेते हैं, अगर आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो आपको कंप्लीमेंट लेते हुए पीओएस की फॉर्म में आंसर मिल जाता है, और अगर पीओएस की फॉर्म में हो तो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म मिल जाता है। यहां पर देखें, ये आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट है, यहां पर आंसर चेक करें, प्रोडक्ट ऑफ सम है, ये है प्रोडक्ट ऑफ सम, ये सम है उनका प्रोडक्ट हो रहा है। और जब हमने कंप्लीमेंट लिया F2 का, उसको अप्लाई किया डी मॉर्गन रूल, और हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आंसर है, यानी टर्म्स आपकी सम हो रही हैं, यहां पर टर्म्स प्रोडक्ट हो रही हैं। तो ये हमारा लेक्चर है। तो आज हमने डिटेल से देखा कि बूलियन एक्सप्रेशन के रूल्स क्या होते हैं और किस तरह हम इस रूल्स को यूज करके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंट इसमें क्राइटेरिया होते हैं, जो प्रॉब्लम पर फिट हो आपने वैसे करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हुए।